नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडी स्पेशल देख रहे हैं आप। तो मंथन से क्या निकलेगा वाकई में अमृत, क्योंकि कांग्रेस को जो उपचुनाव में हार मिली है उसके बाद लगातार दौर है पीसीसी में समीक्षा का। अलग अलग दिन महत्वपूर्ण बैठकें ली जा रही हैं, प्रभारियों को बुलाया जा रहा है, कांग्रेस कार्यालय में मंथन चल रहा है। यानी कि जो बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही थी उस बात में वाकई में दम नजर आ रहा है। लेकिन हमारा बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में मंथन से अमृत निकलेगा, क्योंकि 4 उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने काफी दावे किए थे और जिस तरह से न केवल प्रत्याशियों को लेकर दावे किए थे बल्कि साथ ही साथ कांग्रेस का यह साफ तौर पर कहना था कि उपचुनाव में जनता उसे आशीर्वाद देगी। जनता बीजेपी की तमाम नीतियों से परेशान है, यह कहना था पूर्व सीएम कमलनाथ का। लेकिन जब हमने रिजल्ट देखे, उन रिजल्ट में कांग्रेस के दावे पस्त होते हुए दिखाई दिए और यह साफ तौर पर समझ में आया। तो चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। जो खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूं। आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, बहुत स्वागत है आपका। सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद तारण जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। उपचुनाव के नतीजे देखकर तो निश्चित तौर पर यह आनंददायक तो नहीं रहे कांग्रेस के लिए, लेकिन कहते हैं कि हर हार हमेशा कोई ना कोई सीख दे जाती है। क्या सीख दे गई साहब ये वाली हार आप लोगों के लिए? लगातार कई वर्षों से हम ये हार का स्वाद भी ले रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं और जीत का भी लिया, सरकार भी बनी और सरकार बनने के बाद भी जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो भी हमने मध्य प्रदेश में देखा। निश्चित रूप से हर चीज का स्वाद लिया और कमलनाथ जी ने जो बोला था निश्चित रूप से वो अक्षर पालन करेंगे और हर चीज पे मंथन होगा। हर आदमी पे कार्रवाई होगी जिसने भीतर राज किया, जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि अब तो हम शुद्ध की तरफ जा रहे हैं। तो जो भी बिचौलिए थे, जो बीच का काम करते थे, जो दलाली करते थे, जो जनता के जनादेश के साथ खिलवाड़ करते थे, वो अब सब धीरे धीरे कांग्रेस से निकल गए हैं। अब तो शुद्ध माल है हमारे पास। सफाई अभियान चालू होने वाला है क्या साहब, ऐसा? नहीं, सफाई अभियान नहीं, जो भी अगर गलत आदमी है उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, अगर किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो लेकिन बड़ी बात यह है कि ये बातें तो देखिए खुल खुल कर सामने आ रही, क्योंकि मंथन चल रहा है, समीक्षा कर रहे हैं आप लोग। जोबट सीट से उन्होंने कहा, जो आपके कांग्रेस के प्रत्याशी थे पटेल जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें 3 दिनों में जो समर्थन मिलना चाहिए था कांग्रेस के बड़े नेताओं से वो नहीं मिला। उन्होंने तो सीधा नाम लिया है कि विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया, इन्होंने हमें उस तरीके से समर्थन नहीं दिया। नहीं, उस बारे में भी चर्चा करेंगे क्या कारण है और कहाँ दिक्कतें हुई हैं, कहाँ आपसी चर्चाएं में दिक्कत हुई है, कहाँ आपस में समाचार आपस में कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्यों किस कारण से वहाँ नहीं पहुंच पाए, वो ये सब चीजों पर मंथन भी होगा। तो कहीं किसी की गलती होगी तो निश्चित रूप से उनसे पूछा जाएगा। निश्चित तौर पर देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे जी, क्या लगता है ये जो हार की समीक्षा लगातार कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस का ये कहना है कि हम जो भी इस हार के दोषी रहे होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे, आपको लगता है कुछ बड़े नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है जो नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं? अभी राजनीतिक माहौल है जी, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी। ये बात जरूर है कि कुछ लोगों के नाम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, लेकिन कार्रवाई क्या करेंगे? अभी वैसे ही बिना कार्रवाई के तो कहीं इनके विधायक जा रहे, कहीं नेता जा रहे भाजपा में, सत्ता की तरफ वैसे ही सब पिल पड़े हैं। उस सचिन बिरला चुनाव के समय चला गया, अब किस पे कार्रवाई करोगे? आज वो सागर से कांग्रेस का प्रत्याशी था नेवी जैन, वो भाजपा में चला गया। तो अभी कार्रवाई क्या करेगी? और जहां लोगों ने भीतर घात नहीं किया, जैसे प्रतिपुर में प्रत्याशी नितिन राठौर खुद कह रहे कि कोई भीतर घात नहीं हुआ, सब कांग्रेसियों ने एकजुट करके काम किया, लेकिन इसके बावजूद हार गए। तो वहाँ प्रशासन और धनबल का कहा गया है। तो ये कोई हार जीत मापदंड ऐसे नहीं है कि जिन पे कोई बहुत बड़ी कार्रवाई की जाए। आप देखें कि पहले तो पूरी प्रक्रिया हो
कि जो जैसी जिसमें किंतु परंतु ना लगाया जा सके। जैसे खंडवा में टिकट वितरण को लेकर बहुत ये माना गया कि अरुण यादव को चुनाव मैदान में उतारना था। हाँ, ये बड़ी बात जरूर सामने आ रही है, बिल्कुल जी। तो उस पे आप किस पे क्या कार्रवाई करोगे? या सुलोचना रावत का पहले टिकट घोषित कर देते तो फिर वो भाजपा में नहीं जाती जोगढ़ में। नहीं मिलता इतना बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है कौन किसको क्या दोषी, वो तो पूरी पार्टी जब एकजुट होकर रहेगी, आज आप कार्रवाई कर दो, वो कल भाजपा वाले उसको लपक लेंगे। आप जब अरुण यादव का टिकट घोषित नहीं हुआ था तो भाजपा कितने मन पर डोरे डाल रही थी। तो अभी तो पार्टी विपक्ष में है, केवल 17 सालों से केवल 1.5 साल की सत्ता आई, उसमें भी ऐसे ही निकल गया माहौल। तो अभी तो पार्टी को संबल की, कार्यकर्ताओं को जरूरत को उनको मनाने की और सख्ती करने की जरूरत है। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि कार्रवाई करने से पार्टी को कोई फायदा होगा या कोई साहस ऐसा कर पाएगा, क्योंकि मैं पुनः आपके पास लौटूंगा दुबे जी। चलिए, आपको उससे पहले हम सुनवाते हैं इस पूरे मंथन प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ कहा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने, और उसके बाद सुनिए बीजेपी ने क्या कुछ कहा कमलनाथ और कांग्रेस के मंथन पर। को लेके संगठन के बारे में चर्चा करिए कि संगठन हमें मजबूत करना है। हम भी अपनी तैयारी में लगे। किसान होए, बेरोजगार नौजवान होए, छोटा व्यापारी होए, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो मध्य प्रदेश में तरस नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ध्यान मोड़ने की राजनीति है, गुमराह करने की राजनीति है, इसका खुलासा हम करेंगे। मैंने बोल दिया है कि ये जो इनकी आत्मा की आवाज है, ये इन्होंने अपमान किया है समाज का और समाज के बांटने का प्रयास किया है कि सब इनकी जेब में है। कांग्रेस हार की समीक्षा, अब क्या समीक्षा करेंगे? वो किसी गुट के ऊपर, किसी छत्रप के ऊपर हार का ठिकरा फोड़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कमलनाथ जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस प्रकार की बैठकें करते हैं और अपना जो घोर विरोधी उनके संगठन के अंदर ही है, दूसरे ग्रुप का आदमी, उसके ऊपर नाकामी का ठिकरा फोड़। तो बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस के बड़े नेता अपनी नाकामी का ठीकरा उन पर फोड़ेंगे जो थोड़े से या तो हाशिए पर नेता है, छोटे नेता। ये बीजेपी की प्रतिक्रिया है। खैर, चलिए अब हम सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान जुड़ चुके हैं। शोएब, निश्चित तौर पर यह बात तो समझ में आ रही है कि कांग्रेस में मंथन चल रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि मंथन के बाद हम अब निर्णय की ओर भी बढ़ेंगे, लेकिन क्या लगता है ये पार्टी जो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में हो, किसी बड़े नेता पर कार्रवाई करेगी? फिलहाल देखिए, कार्रवाई करने से तो इनकार जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ उनने किया है, लेकिन मंथन जरूर हुआ है क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव थे और 3 सीटें बीजेपी ने जीती, 1 सीट जो है कांग्रेस जीत पाई है जी। वो भी ऐतिहासिक जो है रेगांव की जीत कांग्रेस की रही है। विवेक, देखिए जिस तरह से भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, 3 मुद्दे लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और चलिए, मैं पुनः आपकी ओर रुख करूंगा शोएब। हमारे साथ मेहमान हमारे बने हुए हैं सनवर पटेल जी। ये बात साफ तौर पर है कि चलिए आपकी पार्टी 3 सीट जीत गई। ना केवल आप लोगों ने इस बात को नकारा कि लोगों का सरकार से लोग नाखुश हैं या जो भी चीज, आपकी पार्टी ने इस बात को तो नकार दिया, लेकिन अभी भी एक स्वर में जो बात कमलनाथ अभी भी कह रहे हैं, उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट बता दिया आपके इतने बड़े कार्यक्रम को जिस पर देश विदेश सबकी नजरें रहेंगी। 15 तारीख को ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और लगातार वही चीजें रिपीट करना, इसको किस तरह से लेते हैं आप लोग? देखिए विवेक जी, जहाँ तक कमलनाथ जी का सवाल है, उनको गरीबों का उत्थान, उनको जनजाति भाइयों बहनों का उत्थान अगर इवेंट लगता है तो वो उनका सोचना है कि वो किस तरह से गरीबों के उत्थान को लेते हैं। और जहाँ तक मैं सम्माननीय वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी ने जो बात कही, उनकी बात से मैं सहमति जताता हूँ जी। और उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई किस पर करेंगे और कौन करेगा? अगर ये कार्रवाई करने चले जी तो कार्रवाई करने वाले पर खुद पर कार्रवाई करना होगी, क्योंकि उनको देखना होगा। अगर वहाँ देखिए, मंथन तो बहुत अच्छी बात है, हम तो सदैव कहते आए कि मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, लेकिन कोई निर्णय अगर ये करेंगे तो खुद पर कैसे निर्णय करेंगे? भाई, अरुण यादव जी के ने जो शेयर कहा था ट्वीट में कि मेरी गली से जो है छुरा लेकर लोग घूमते हैं बगल में छुपा है, तो छुरा किसके हाथ में था? कमलनाथ जी के हाथ में था, दिग्विजय सिंह जी के हाथ में था?
किसके कारण मजबूर होना पड़ा पिछड़ा वर्ग के कद्दावर नेता को और ये लिखना पड़ा कि मैं अपने पारिवारिक कारणों से टिकट नहीं लूंगा। फिर सुलोचना रावत जी का, जैसा आपने कहा, किसने रोका था इनको कि सुलोचना रावत जी का आप सम्मान करो, अपमान मत करो। फिर एनपी प्रजापति जी का जिस प्रकार से नाम हटाया इन्होंने जी प्रचारकों की सूची में से, तो वो किसने इनसे कहा था? इसलिए आरोपों के घेरे में तो ये खुद है। अब चूंकि आरोपों के घेरे में जो व्यक्ति खुद हो, वो कैसे न्याय करेगा और किस पर न्याय करेगा और किसको दोषी मानेगा? कोई साफ टारगेट ढूंढेंगे और उसको दोषी मान के तीसरी कर लेंगे। ये कांग्रेस की परंपरा रही है और उन्होंने जो इवेंट कहा है, ये बिल्कुल इनके लिए इवेंट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये जनजाति भाई बहनों के जीवन स्तर को उसका उत्थान किस तरह से कर सकते हैं, वो एक बड़ा कदम साबित होगा। ठीक जी, पुनः आपके पास लौटूंगा। आनंद तारण जी, जो बात सनवर पटेल जी कह रहे हैं, इस बात में कितना दम पाते हैं कि बड़े नेताओं पर कार्रवाई नहीं होगी, छोटे नेताओं पर कार्रवाई करके क्या इतिश्री कर ली जाएगी इसकी? जी आनंद तारण जी। चलिए हम देवदत्त दुबे जी का रुख करते हैं। देवदत्त जी, आपकी बात को सनवर पटेल जी ने भी माना, उनका कहना था, बिल्कुल सही बात आपने कही है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन जब हम देखते हैं, एक और बीजेपी का मंथन होता है, बीजेपी एक सीट पर इतना मजबूत मंथन कर रही है। कांग्रेस हालांकि अभी कार्रवाई के बाद उन्होंने खुलकर नहीं कही कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं, लेकिन ये तुलनात्मक अध्ययन ही तो एक रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। देखिए, आप जो अध्ययन कर रहे हैं जी, वो सही है और उसका परिणाम भी तो है कि आज कभी कांग्रेस का टिकट यानी जीत तय हो जाती है, जो कांग्रेस आज सिमट गई है, और बीजेपी पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक सरकार में है। वो इसी कारण है कि वे 24 घंटे 12 महीने 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। आप आज उपचुनाव खत्म हुए, कल उन्होंने शिव पूजा की और अब वो अभी 15 तारीख तक मोदी जी का जो कार्यक्रम है भोपाल में, उसको लेकर वो इतना माहौल बना देंगे कि हबीबगंज स्टेशन की एक एक चीज दिखाने से लेकर आदिवासियों से जो उनके सजाने का, घर सजाने का तरीका, उसी थीम पे पूरी राजधानी सजाई जाएगी और बड़ा वो ऐसा, और बाकायदा बीजेपी कार्यालय में तो शक्ल भी दी गई है, जैसा हमारे आदिवासी भाई रहते हैं बिल्कुल उसी तरह की, हम कहें तो कुटिया बनाई गई है, वहीं पर प्रधानमंत्री जाएंगे भी। बिल्कुल, तो वो तो भाजपा चुनावी मोड में हमेशा रहती है, इस कारण वो सफलता पा रही है। और अब ठीक है जी, उससे मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को भी मजबूत मैनेजमेंट बनाने होंगे निश्चित तौर पर। पुनः दुबे जी, आपका मैं रुख करूंगा। आनंद तारण जी, क्या मैनेजमेंट में कोई फेल्यूर हो रहा है? क्योंकि बीजेपी, ये बात सबका कहना है, निश्चित तौर पर जो बात, ठीक है आप सनवर पटेल जी की बात से असहमत हो सकते हैं, एक पार्टीवार आपके स्वतंत्र मत है, लेकिन जो बात देवदत्त दुबे जी कह रहे हैं उस पर आपको भी एतबार करना होगा कि जो मैनेजमेंट में बीजेपी आगे है, तो आपको किसने मना किया सर? आप लोग भी तो उसी तरह से अपना प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं। जी, भाजपा ने टोटल उसका दुरुपयोग किया है जी, जो शासन प्रशासन ने दुरुपयोग किया वो भी देखा, संवैधानिक संस्थाओं का भी किस तरह से दुरुपयोग किया इन्होंने वो भी देखा है। हमने हमारी 4 दर्जन से ज्यादा शिकायतें थी, उन पर कोई अमल नहीं किया गया। निश्चित रूप से शासन कठपुतली जैसे काम कर रहे थे, सरकार के से काम कर रहे थे। निश्चित रूप से भाई मैनेजमेंट जो हमारा था वो सब ठीक था, हमारे सब कार्यकर्ताओं नेता लगे हुए थे, कमलनाथ जी भी बराबर लगे हुए थे, जहाँ जिसकी आवश्यकता थी वहाँ नेता लगा हुआ। बड़ा सवाल तो यही है ना साहब कि आपके सभी नेता लगे थे, बिल्कुल पूरा सम्मान है उनका, लेकिन चूक कहाँ हुई? आपको तो जनता से पूरी अपेक्षा थी कि जनता आपको न केवल 3 विधानसभा 1 लोकसभा में विजय श्री देगी, फिर कहाँ क्या चूक हो गई? फिर देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, प्रशासन का भाजपा ने दुरुपयोग किया, ये सब चल रहे थे। तो किस तरह से शिकायतें की? मतलब जनता का मत वहां पर वो नहीं हो रहा है। जनता का मत जो है, चाहे बीजेपी को किया, कांग्रेस को किया, वो भी तो एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ना सर।
रिजल्ट में हम लोग यही समीक्षा तो करते हैं। जनता को जो जनादेश दी है, लेकिन किस तरह से जी दुरुपयोग किया गया, अच्छा। प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया, किस तरह से। ठीक है, आपके सवाल पर मैं सनवर पटेल जी का रुख करता हूं। सनवर पटेल जी, जो बात आनंद तारण जी कह रहे हैं वो ये है कि जनता ने जो मत दिए हैं वो बात वो भी कह रहे हैं, लेकिन दुरुपयोग पर ज्यादा फोकस है कांग्रेस का। देखिए विवेक जी, किसी पर तो हमको आरोप लगाना है तो लगा दीजिए सरकारी मशीनरीज पर, लगा दीजिए प्रशासन पर, लगा दीजिए शासन पर, लगा दीजिए धन का दुरुपयोग हुआ है इस प्रकार से। तो कांग्रेस को अभी भी आत्ममंथन करना नहीं है, आत्मचिंतन करना नहीं है कि वो गरीबों के बीच में जाए, वो जनता के बीच में जाए, वो गांव गरीब किसान की बात करे, वो पिछड़ा वर्ग की बात करे, वो जनजाति लोगों के बीच में जाए, ये सब करना नहीं है। और इसी उपचुनाव की हम बात करें तो इस उपचुनाव में आपने तो पूरे आंकड़े दिए हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने कितनी सभाएं की है। अरे मात्र 2 कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, तो दिग्विजय सिंह ने कितनी सभाएं की? 2 में से एक बार जब वो सभा करने गए, नदारद रहे साहब, पूरे उपचुनाव से नदारद रहे दिग्विजय सिंह। तो अगर 2 बार वो आए तो एक बार सचिन पिडला जी गायब हो गए, उनको गायब कर दिया। दूसरी पहली बार में अरुण यादव जी को गायब कर दिया था उन्होंने। तो कमलनाथ जी ने खुद कितनी सभाएं की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने 80 कार्यक्रम किए हैं, छोटी बड़ी सभाएं। 25 चुनाव की घोषणा के पूर्व और 55 चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने, आपने खुद कहा है, 40 बड़ी सभाएं की। बिल्कुल बिल्कुल, और छोटी अलग। तो ये अपना आत्ममंथन करते नहीं है। इनको किसने रोका है कि आप जनता के बीच में जाइए? आप इनको किसने रोका है कि आप जनता के बीच में ना जाएं, जनता के काम ना करें? आप रचनात्मक कार्यों में क्यों आगे नहीं आते हैं? इनसे पूछिए, आनंद तारण जी से, बड़े वरिष्ठ नेता है जी, कि ये कितने आयुष्मान कार्ड के इन्होंने कैंप लगाए, कितने इन्होंने वैक्सीनेशन के कैंप लगाए। उल्टा जितने रचनात्मक कार्य है उनको कैसे बिगाड़ा जाए, वैक्सीनेशन के लिए तरह तरह का भ्रम फैलाने का काम किया कांग्रेस ने। वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने कहा कि ये तो वैक्सीनेशन जो है आपके जीवन को खराब कर देगी, वैक्सीन मत लगवाइए। जब पहले कहा कि वैक्सीन जो है वो हम बाहर की लगाएंगे, फिर कहा कि हम वैक्सीन खरीद कर लगाएंगे। जब इनको मुफ्त वैक्सीन देने का देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया तो कांग्रेस शासित राजस्थान में वैक्सीन को गाड़ दिया गया जमीन के अंदर, ये दिखाने के लिए कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। अरे भाई, ये कैसी नैतिकता है आपकी? लोगों की जान जा रही है, भारत सरकार रात दिन एक करके, और कैसे हमारे वैज्ञानिकों के उत्साह को बढ़ाने का काम कर रही है। खुद प्रधानमंत्री जी जाकर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, और भारत के वैज्ञानिक दुनिया की तुलना में वैक्सीन, हमारी स्वदेशी वैक्सीन को लेकर आ रहे हैं। और आप सिर्फ नेगेटिविटी कर रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं कि इनको पॉजिटिविटी में आना चाहिए, सकारात्मक माहौल में काम करना चाहिए। आज का ही मुद्दा देख लीजिए। अरे भाई, ये कहते हैं कि जनता के कारण से पेट्रोल डीजल के पर वैट कम कर दिया भाजपा शासित प्रदेशों ने, तो भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको जनता की फिक्र नहीं है क्या? तो ये इनको सच्चाई से, इनको नैतिकता से, इनको रचनात्मक कार्यों से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं एक ऐसे बच्चे, एक ऐसे विद्यार्थी की तरह जो 365 दिन तो कोई पढ़ाई ना करे, कोई मेहनत ना करे, और वो कहे कि नहीं मैं परीक्षा देने जाऊंगा, जब ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं टिक करूंगा और सारे ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मैंने परीक्षा में पास होना है तो प्रश्न पत्र सरल कर दो, ऐसा। पढ़ाई कीजिए साहब, पढ़ाई करेंगे तो प्रश्न पत्र सरल हल होगा। चलिए, ठीक है। सनवर पटेल जी, फिर से रुक करूंगा आपका। देवदत्त दुबे जी, आपको क्या लगता है सर कि ये बात बहुत प्रासंगिक होती जा रही है कि चुनाव में अगर आपकी हार की समीक्षा हो तो थोड़ा सा धन, बल, दुरुपयोग, प्रशासन, शासन, ये तमाम चीजें गिना दीजिए और एक अच्छी सी स्पीच देके चलिए अब हम अगली लाइन में लग जाते हैं। लेकिन इसका कितना असर पड़ता है जनता के ऊपर? अब जनता तो क्या है, अपने यहाँ जो मानसिकता है, चमत्कार को नमस्कार है, जहाँ दम वहाँ हम। आप भी दमखम से लड़िए, और जब जनबल के आगे कोई सत्ता नहीं चलती है। आप इतना जनबल इकट्ठा करिए कि सबसे बड़ी तो लोकतंत्र में ताकत जनबल है। आप उसको एकत्रित करिए। थोड़ा बहुत तो सत्ताधारी दल फायदा लेता ही है सरकार का, अधिकारी नेताओं की नजरों में अच्छा बनने के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन आप यदि उन्हीं में से कोई एक चुनाव जीते, जैसे आप रेगांव जीत रहे हैं, तो वहाँ तो धन बल और सत्ता बल नहीं चला, वहाँ तो आपका जनबल चला।
बजाय कि बहाने या किसी प्रकार की ओर, आप तो इतना जनबल एकत्रित करिए कि कोई भी सरकार और सत्ता या धन बल आपको झुका ना पाए। बिल्कुल। इसके लिए निरंतर संघर्ष की आवश्यकता है जन समस्याओं के लिए। बिल्कुल। जिस तरह की प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही थी, उस बीच चुनाव हुए हैं, यदि भाजपा विपक्ष में होती तो बहुत बड़ा आंदोलन करती इन सब मुद्दों को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। जन जन तक एक अलग जगह थी। निश्चित तौर पर। आनंद तारण जी, जो बात देवदत्त दुबे जी कह रहे हैं कि जनबल पर बिल्कुल विश्वास कर लीजिए सर। ऐसा है, कांग्रेस ने शुरू से जनता के जनादेश को स्वीकार किया है और जनता के लिए, जनता के अंतिम स्तर के व्यक्ति को उठाने का प्रयास। और धन बल का प्रयोग तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, किस तरह से खरीद फरोख्त की, किस तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जी उड़ाई, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, ये पूरे देश ने देखा। तो ये तो कोई खास बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही शुरू से ऐसा रहा है कि उन्होंने जो अपनी मर्जी से करा। जो चाल चरित्र चेहरे की बातें करते थे, आज वो इस तरह करते हैं। निश्चित रूप से आज जिस तरह से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग हो रहा है, बहुत बोलते थे कांग्रेस सब को खरीद रखा है, हर जगह अपने सब तोते हो गए कांग्रेस के। और अब क्या हो रहा है, अब तो ये हाल है, वो आतंक, वो उसकी बात करते थे, आपातकाल की बात है। आज तो आपातकाल से भी ज्यादा स्थिति खराब है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। पूरे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हो, पूरे प्रशासनिक मशीनरी हो, पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो लाल दुपट्टे वाले लोग हैं ना, उनने बंधक बना रखा। वो एक शब्द आगे नहीं बढ़ सकते। किस तरह से अराजकता का माहौल है, किस तरह से चारों तरफ लूटमार हो रही है। आज राजधानी की यात्रा भी, आज हमीदी हॉस्पिटल जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, किस तरह से आगजनी हुई, किस तरह से हमारे छोटे छोटे ननिहाल जिन्होंने आज जीवन देखा था, वो गाल के गाल में समा गया। मतलब किस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी, कौन सा केवल और केवल सत्ता का इन्हें स्वाद लेना, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। जनता के हित में कोई काम नहीं करना। और अगर जनता के हित में काम करना होता तो सब चीजें सामने आती। तो केवल और केवल सत्ता का चाहते हैं, सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक उठा सकते हैं। जनता की भावनाओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। किस तरह से डीजल और पेट्रोल की बात करते थे 2000 के साहब, हम 35 रुपए और 30 रुपए कर देंगे, आज 100 रुपए से पार हो गए। आज भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं हमने कम कर दिया, तो आपने कोई एहसान कर दिया? आपने 30 रुपए 40 रुपए बढ़ा के हमें कटोरे में 5 रुपए डाल दिए, कोई एहसान कर दिया? किस तरह की बातें करते हैं। आज चारों तरफ अराजकता है। किस तरह से बेटियों के साथ व्यभिचार हो रहा है, बेटियों के मामा कहलाते हैं, भांजों के मामा कहते हैं अपने आप को। और किस तरह से भांजों के साथ हो रहा है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। आपके सवालों पर मैं चाहूंगा सनवर पटेल जी एक जवाब जरूर दें। जी देखिए विवेक जी, ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। जो हमारे बेटे और बेटियां, जिस प्रकार की घटना हुई है, उससे दुखद कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन रात को ही इस मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, रात दिन काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश की जनता की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने रात को ही इस पर एक्शन लिया, रात को ही जांच दल बना दिया गया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। विवेक जी, इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। वो आपके और हमारे सबके बेटे और बेटियां हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो इस घटना का शिकार हुए। उससे बड़ा कुछ बुरा हो नहीं सकता। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने सदैव ही सिर्फ आरोप लगाने का काम किया है, भ्रम फैलाने का काम किया है। लगातार 50 सालों तक आदिवासी भाई बहनों को भ्रम फैलाने कर और अपने वोटों का इंतजाम करने का काम किया है। और वर्तमान में जब इनकी पोल खुल गई आदिवासी भाई बहनों के सामने, तो आपके सामने है इनकी स्थिति कि अभी जोबट में ये किस प्रकार से इनको हार का स्वाद चखना पड़ा है। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा में शरीक होने के लिए। तो एक विशेष मंथन इसे आप कह सकते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी ने बीते कई दिनों से किया है, लगातार जारी है। मंथन में ये बात जरूर स्वीकार की जा रही है कि कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है, लेकिन कार्यवाही की बात पर अभी भी चुप्पी साधे हुए है कांग्रेस, क्योंकि कार्यवाही भी तो उन्हीं नेताओं पर करनी पड़ेगी ना साहब, जो आपके साथ काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कार्यवाही से पहले अब कांग्रेस क्या कुछ करती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि उसकी नजरें जो हैं वो पूरी तरह से 2023 पर हैं। एक एक प्रोग्राम पर जिस तरह से कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, निश्चित तौर पर बताता है कि कांग्रेस कितना सजग है 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।